नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। हर साल बारिश आती है, बरसती है और चली जाती है, लेकिन छोड़ जाती है तो अपने पीछे कुछ अव्यवस्थाएं। जी हां, पिछले कुछ दिनों से हो रही जोरदार बारिश के बाद प्रदेश की सभी सड़कें अब बदहाल हो चुकी हैं। सड़कें कम हैं और गड्ढे ज्यादा हैं। टूटी सड़कों की बजरी पूरी सड़कों पर फैल चुकी है, जिस कारण दुर्घटना की आशंका ज्यादा बनी रहती है। सड़कों का हाल इस कदर बिगड़ रहा है कि वहां से आसानी से निकलना नामुमकिन सा है। सड़क गड्ढों में है या फिर गड्ढों में सड़क है, पता नहीं। हालात इतने खराब हो चले हैं कि आए दिन यहां पर कोई ना कोई दुर्घटना होती नजर आती है। यह खबर फरीदाबाद से सामने आई, जहां पर सड़कों की हालत जर्जर है। टूटी हुई सड़कों के कारण जहां आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं सड़कों के बनाने में हो रही देरी से लोगों में भारी गुस्सा है। ये सड़कें, फरीदाबाद की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में हाल कमोबेश ऐसा ही है। बारिश के कारण जिन सड़कों का नुकसान हुआ था, उनका रखरखाव और उनको रिपेयर करने का काम किसके हवाले है, कोई सामने आने को तैयार नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस तरह की अव्यवस्थाओं से सरकार किस तरह से निजात पाएगी। सवाल और भी है कि बरसात के मौसम में आखिरकार सड़कें खराब क्यों हो जाती है, उनकी गुणवत्ता और जो भी पैरामीटर्स हैं उनकी जांच क्यों नहीं की जाती। सरकार वाटर लॉगिंग का इंतजाम क्यों नहीं करती। हर साल बारिश के बाद वही हाल आखिरकार क्यों हो जाता है। हालात कब सुधरेंगे। प्रशासन के दावे हमेशा फेल क्यों नजर आते हैं। प्रशासन क्यों सबक नहीं लेता। सड़कों का इन हालातों का जिम्मेदार कौन है और आपके इलाके का हाल क्या है, जरा आप भी हमें बताइए कि क्या आपके इलाके की सड़कें भी कुछ इसी कदर हैं जैसे कि तस्वीरों में नजर आ रही हैं, गड्ढे नुमा सड़कें। बारिश का मौसम अक्सर सड़कों को भी तोड़कर जाता है। या तो बारिश की वाटर लॉगिंग का इंतजाम किया जाए, और वो नहीं किया तो कम से कम फिर सड़कों की गुणवत्ता तो ढंग की होनी चाहिए। कॉलर्स का रुख करते हैं। हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं सीधे टीवी स्क्रीन पर, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं हम तक। अब पहले कॉलर के पास चलते हैं। रेगुलर कॉलर ज्वाला प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं। ज्वाला जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। राधे राधे जी, वंदे मातरम जी। जय गौ माता। थोड़ा विषय बताएंगे माता जी कृपया। बारिश चली गई लेकिन सड़कें टूटी हुई हैं ज्वाला जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं हरियाणा की सम्मानित व प्रतिष्ठित बहुत ही आदरणीय जनता को एक प्रार्थना करना चाहूंगा चरणों में। ये जो टूटी हुई हैं उनकी चिंता आप कतई ना करें। अब आपकी गद्दी पे जनता के चुना हुआ शासक बैठा है और स्वयं चिंता कर रहा है हरियाणा की जनता को। पहले वाले जो सीएम थे वो टैक्स का जो जनता का जो गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई होती थी, वो लूट लूट कर 10 जनपद होते हुए स्विस बैंक में जाता था। अब वो 2014 से श्री गणेश हो चुका है। आपका पैसा स्विस बैंक में ना जाके आपके ऊपर ही खर्च हो रहा है। तो जो सड़कें खराब हैं, आप कोई भी साधारण से साधारण नागरिक सीएम साहब के साथ एक साधारण से कागज के ऊपर, या अब तो सोशल मीडिया का भी जमाना है, जहां सड़क टूटी हुई है आम नागरिक रिक्वेस्ट भेज सकता है, उनकी भी सुनी जाएगी। पहले सिर्फ एक विशेष व्यक्तियों की ही सुनी जाती थी, और आज हरियाणा की आम जनता, जिन्होंने घर से खेत और खेतों से घर, छोटे छोटे किसान जिन्होंने कभी दिल्ली और चंडीगढ़ का नाम भी नहीं सुना था, वो भी सीएम साहब के पास भेज सकते हैं। ऐसे संत प्रवृत्ति के सीएम हैं, उनकी भी सुनते हैं। एक ताजा उदाहरण हमने देखा है इस सरकार में। हमने नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव के माध्यम से दड़ोली में आश्रम है, कोसड़ी, नियर बाई कोसड़ी के पास में, स्वामी शरणानंद जी का, उनके माध्यम से नरवीर जी के पास हमने रिक्वेस्ट भेजी थी जब इनके पास ये मंत्रालय था पीडब्ल्यूडी वाला। तो रामपुरा डूडीवाला की जो गौशाला है वहां का रास्ता पक्का हुआ। नंदगांव में खेतों का एक तालों की जोड़ी बोलते हैं, वहां तक रास्ता मतलब आप संतुष्ट हैं ज्वाला जी जो कार्रवाई की जा रही है उससे ना? बिल्कुल, हम इस सरकार से इतने खुश हैं कि वर्णन ही नहीं कर सकते।
और जिन्होंने वोट दिया उनका भी काम होगा, जिन्होंने नहीं दिया वहां भी सड़कें बनेंगी। चलिए ठीक है ज्वाला जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने महत्वपूर्ण विचार, अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमारे साथ रखने के लिए। इस विषय पर आपकी भी अगर कोई राय है, आपकी भी अगर कोई बात है, तो आप भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं लगभग टीवी स्क्रीन पर, और आप उन पर कॉल कर सकते हैं। हमारे सवाल भी फ्लैश हो रहे हैं जिनके इर्द गिर्द रहकर आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। जोरदार बारिश के बाद प्रदेश की सभी सड़कें बदहाल हो चुकी हैं। सड़क कम और गड्ढे ज्यादा नजर आते हैं। टूटी हुई सड़कों की बजरी भी पूरी सड़क पर जैसे फैल चुकी है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, मुबारिका जी, बहुत स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। हाँ जी, ये जी क्या कर रही है जी सारी। हाँ जी, रख रहे हैं जी। ये सड़क ज्यादा टूटी पड़ी है जी, और ज्यादा गड्ढे हुए पड़े हैं जी, और दुर्घटना ज्यादा हो रही है जी, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। हाँ जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए। आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, अपने सुझाव, अपनी राय रख सकते हैं। हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं टीवी स्क्रीन पर लगातार, जिन पर आप कॉल कर सकते हैं, और आपके जिले का क्या कुछ हाल है, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, ये बात हम तक पहुंचा सकते हैं। गुरुग्राम से कॉलर अर्जुन हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है अर्जुन जी आपका, रखिए अपनी बात। हेलो अर्जुन जी, रखिए अपनी बात। हाँ जी, हेलो, हाँ जी। अपना टीवी बंद कीजिए अर्जुन जी, और उसके बाद फोन पर ही बात कीजिए। अच्छा, हेलो, हाँ जी, अर्जुन कुमार बोल रहा हूँ मैं। जी बोलिए। गुड़गांव सेक्टर 56 से जी। हमारे यहाँ शशांक लोक 2 है, इसमें अंचल के जैसे प्लॉट्स वगैरह है सारे। यहाँ की सड़कों का इतना बुरा हाल है कि ना तो यहाँ कोई बच्चा चल सकता है, ना जवान, ना बुजुर्ग, और ना कोई और जात चल सकती है। यहाँ तक हालत है कि साइकिल नहीं चल सकती, स्कूटर नहीं चल सकता, गाड़ी नहीं चल सकती, इतने बड़े हाल है यहाँ के। और कितने सालों से जो है कि यहाँ आपका जो है कि अंचल वालों के पास धरने दिए, उनके बाउंसरों ने पीटा, और जो है कि उन्होंने यहाँ तक किया है कि अभी तक वो जस का तस है, और मिट्टी डाल करके गड्ढे भरते हैं, और ये बुरा हाल है। और जो है कि अभी तक ना तो जो है कि ये सीएम साहब से भी जो है कि रिक्वेस्ट करी थी, मीडिया में भी आया था, पेपरों में आया, तो भी इन्होंने कुछ नहीं किया आज तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। अगले कॉलर बलदेव जी हमारे साथ जुड़े हैं। बलदेव जी स्वागत है, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं इससे हटके एक और कहना चाहूंगा जी कि पशुपालन विभाग में बड़ा वो हो रहा है। एक वर्ग दिवस के कारण ये 4 वो सस्पेंड किए हैं VLDA वर्ग के नेता, जबकि वो अपनी मांगे मनवाने के लिए। मांगे क्या है कि एक तो ACS में एक लेटर निकाला हुआ है जिसके तहत SDO से लेकर DG तक को OPD केस देखने होते हैं, ताकि वो आम पशुपालकों को सबसे अच्छी इलाज मिल सके, उनका अनुभव होगा। और दूसरा, वो क्योंकि MPO लेते हैं, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, और उसके ऊपर वो DA भी लेते हैं और HRA भी, हाउस रेंट भी लेते हैं। तो इतना पैसा लेते हुए भी न वो OPD केस देखते हैं, न और गवर्नमेंट के लेटर की 18 के अंदर वो लेटर जारी हुआ था, उसके ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा। दूसरा, एक साइड में तो ये कहते हैं GM एक्ट 84 लागू कर रखा है, दूसरी साइड में VLDA वर्ग से सारा काम लिया जा रहा है। अगर आप मेरे पास उनका RTI से आया हुआ है, 95% काम VLDA वर्ग कर रहा है। ठीक है बलदेव जी, हम अपनी टीम को कहेंगे, वो आपसे बाद में बात करेंगे इस विषय पर कॉल करके। फिलहाल ये टूटी हुई सड़कों के मुद्दे पर अगर आप कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, इनकी व्यवस्थाओं को लेकर बारिश के बाद, तो अपनी बात आप रख सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से वो कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर सरकार संज्ञान ले और उन ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करे। हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कीमती सुझाव हरियाणा न्यूज के मंच पर रखने के लिए। इस विषय पर अगर आपकी भी कोई बात है, आपकी भी कोई राय है, आपके भी कोई सुझाव हैं,
तो आप रख सकते हैं हमारे साथ। नंबर हमारे लगातार फ्लैश हो रहे हैं टीवी स्क्रीन पर और सवाल भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आप अपनी राय, अपने विचार, अपने सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। हमारा आज का विषय खस्ता हाल सड़कों को लेकर है और खस्ता हाल व्यवस्थाओं को लेकर है। बरसात के मौसम में आखिरकार ये सड़कें खराब हो जाती हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? आपके जिले का क्या कुछ हाल है, आप ये हमें बता सकते हैं। पहले वाटर लॉगिंग को लेकर असावधानियां बरती गई, लापरवाहियां बरती गई और अब बरसात चली गई सड़कों को तोड़कर, तो सड़कों का रिपेयरमेंट कैसा हो, इसके ऊपर अभी कोई नजर, निगरानी, एक्शन प्लान नजर नहीं आ रहा है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। राम जी, हमारे रेगुलर कॉलर गुरुग्राम से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है राम जी आपका, रखिए अपनी बात। केशव जी नमस्कार। जी नमस्कार सर जी, जो आपके कैमरे दिखा रहे हैं, फोटो दिखा रहे हैं, क्या ये मतलब प्रत्यक्षा के प्रमाण जरूरत पड़ती है क्या? इतने मतलब बढ़िया बढ़िया फोटो दिखा रहे हो आप जी। और एक दर्शक साहब कह रहे हैं हम बहुत संतुष्ट हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ सर जी, ऑनलाइन काम नहीं हो रहे, भ्रष्टाचार दुनिया का बढ़ गया है। 10 रुपए का स्टैंप ड्यूटी पे 15 रुपए का देते हैं, 20 रुपए का। आप देखो सही क्या हालत हो रही है, किसी की रिश्तियों में हो रही है, क्या हो रहा है। भ्रष्टाचार दुनिया भर का बढ़ चुका है और वो कहते हैं दुनिया भर का कूड़ा फैला पड़ा है, डेंगू फैल रहा है, कोई आज तक फॉगिंग करने के लिए नहीं आया। मैंने फोन किया, कहते जी ऊपर से बैन लगा हुआ, हमारे तो हाथ काट रखे, हम क्या करें। ये हालत हुई पड़ी है स्टेट की और पूरे हिंदुस्तान का, मतलब यही हाल हो रहा है। सिर्फ आप भटक कहाँ रहे हैं? ये जो अंधभक्त है ना, इनकी वजह से ही देश खराब हो रहा है केशव जी। और ये भटक रहे सिर्फ और सिर्फ नफरत के कारण, और इनके पास कोई विचार नहीं है, कोई वो नहीं है। ये आने वाला समय, मैंने पहले कहा था खराब हो, बहुत भयानक होगा। अब भी मैं दोबारा कह रहा हूँ, कम से कम आदमी ये तो देखो क्या हालत क्या हो रही है जनता के साथ। टैक्स देते हैं, सब कुछ दे रहे हैं, उसके बावजूद हमारे साथ ये सलूक किया जा रहा है। कूड़ा फैला पड़ा है सड़कों के ऊपर, जाके देखो आप। एक एक जगह आप अपना कैमरा मेरे को भेजो, मैं सारे मतलब देखो गड्ढों में मच्छर खड़े हुए हैं, पानी भरा पड़ा है और मच्छर पैदा हो रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि बहुत किया जी, हम इस सरकार से संतुष्ट हैं। ऐसे लोगों ने ही खराब किया देश को केशव जी। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया राम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार हरियाणा न्यूज पर रखने के लिए। इस मुद्दे पर आपकी कोई राय है, सुझाव है, विचार हैं, आप भी रख सकते हैं, इस लाइव प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर, जिन पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारे सवाल हैं कि बरसात के मौसम में आखिरकार इन सड़कों की हालतें ऐसे खराब क्यों हो जाती हैं? सरकार आखिरकार वाटर लॉगिंग का इंतजाम क्यों नहीं करती? और वाटर लॉगिंग का इंतजाम अगर नहीं भी किया तो उसके बाद सड़कों के मेंटेनेंस का जिम्मा क्यों नहीं संभालती? क्यों हर साल बारिश के बाद वही हाल हो जाता है? आखिर हालात कब सुधर पाएंगे? प्रशासन के किए हुए दावे आखिरकार फेल क्यों हो जाते हैं? प्रशासन आखिरकार क्यों इससे सबक नहीं लेता है? सड़कों की खस्ता हाल हालत का जिम्मेदार आखिरकार कौन है, ये बड़ा सवाल है। और आपके इलाके का हाल क्या है, आप ये भी कॉल करके हमें बता सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जगन्नाथ जी हैं। बहुत स्वागत है जगन्नाथ जी आपका, रखिए अपनी बात। चलिए, फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, दोबारा से कोशिश कर सकते हैं आप हमारे साथ कनेक्ट होने की, जुड़ने की। पिछले कुछ दिनों से जोरदार बारिश हुई, प्रदेश की सड़कें बेहाल हुई, सड़क कम और गड्ढे ज्यादा नजर आए। टूटी हुई सड़कों की बजरी पूरी सड़कों पर फैली हुई नजर आई। इस कारण दुर्घटना की आशंका भी लगातार बनी रहती है। सड़कों का हाल इस कदर बिगड़ा पड़ा है कि वहां से आसानी से निकलना काफी मुश्किल है। अगले कॉलर हैं हमारे साथ जगन्नाथ जी, स्वागत है सर आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, हमारी बैक साइड में एक टावर लग रहा है और वो बरसात के पहले ही मान ले हमने उनको मना किया था और मना करने बाद एक बार हमने थाने में जाकर रिपोर्ट दी, थाने वालों ने कोई सुनवाई नहीं करी। फिर हमने बीडीओ ऑफिस में कहा तो बीडीओ ऑफिस से 2 आदमी आए थे और उन्होंने आके वो गड्ढा बंद करवा दिया था।
अब उन्होंने फिर दोबारा गड्ढा खोद कर वहां मान ले दोबारा टावर बनाने लगे। और हमने मान ले बीडीओ साहब को और थाने में और जी डीसी साहब को वहां जाके सब जगह घूम घूम के हम परेशान हो गए और वो मान रहे हैं। ठीक है जगन्नाथ जी, हमारी टीम आपसे अलग से बात करेगी। अगर आप फिलहाल अभी सड़कों के मुद्दे पर कोई बात, कोई शिकायत करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। हाँ, सड़क के बारे में बताएं जी। एक सड़क थी हमारे पास ही, हमारे सामने बिल्कुल घर के। अच्छा। उसका पैसा आया हुआ था। तो वहाँ पे करा क्या, सरपंच ने मान ले वो जब वो गली बनाएगी ना तो वहाँ पे ठेकेदार एक बोला कि मैं बनाऊंगा गली, उधर वो सरपंच बोला मैं बनाऊंगा गली। तो उन्होंने के आपस के विवाद के अंदर वो गली तो बन गई। और सरपंच ने करा क्या, उसका पैसा कटवा के कहीं और दूसरी जगह भेज दिया। अब वो उनकी मजदूरों की ना तो कोई मजदूरों की पेमेंट हो रही है, ना उनकी ठेकेदार मान ले उसकी जिन्होंने मेटेरियल रखा उनकी पेमेंट हो रही है। तो थोड़ा ये भी करो ना भाई, मान ले जिस गली की पेमेंट आई है उसी में लगे। और फिर उसका पैसा 3 बार आ चुका उस गली का। वो सरपंच है मान ले हमारे खिलाफ का, और उसने उठा के दूसरी जगह पैसे भेज देता है। और वो गली ना कम से कम भी 12 साल पहले बनी थी। उसके बाद में दूसरी गलियां में जो चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हरियाणा न्यूज से बातचीत करने के लिए। अगले कॉलर झज्जर से हैं हमारे साथ, सुरेश कुमार जी हैं। सुरेश जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। बात ये है जी, मेन 2 कारण होते हैं यहाँ जी। सड़कें चाहे शहर की हो चाहे गाँव की हो चाहे किसी नगर की। मतलब जब तक हमारी पानी की निकासी ढंग से नहीं होती, गंदे पानी की, नंबर 1 तो सड़कों में कहीं ना कहीं ऊंच नीच रह जाती है। जहाँ एक में पानी भर गया सड़क सारी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। नंबर 2, प्रशासन के अधिकारी हैं, वो हर बार एक ढंग पर सड़क बनेगी तो उसको रोज देखने थोड़े आएंगे। प्रशासन के अधिकारियों का तो ये है कि भाई हो सकता है जैसे ठेकेदार ने उसको बनवाया उस टाइम मटेरियल को तड़का लगा दिया हो और वो ले दे के पास करवा गया हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर जगह ऐसा होता हो, कई जगह ठीक लगता है लेकिन पानी की निकासी ढंग से नहीं है। इस मेन कारण तो ये है। दूसरा ये है कि भाई सड़कें जितनी भी हैं वो तकरीबन बस्ती जितनी है, बस्ती चाहे शहर की चाहे गांव की, उससे नीचे ज्यादा नीचे रह जाते हैं। वो ओवरफ्लो होके भी जो ये होते हैं सिविल लाइन ओवरफ्लो होके सड़कों को तोड़ देती हैं। मेन कारण ये है। अब बनवाने वाले में भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी फॉल्ट हो सकती है। हम ये गारंटी नहीं देते कि भाई ठेकेदार 100% ठीक होता है। भाई वहां भी कोई कमी रह सकती है, लेकिन पानी की निकासी तो सप्लाई तो बाहर होनी चाहिए। शहरों में विशेषकर यही है कि पानी की जो निकासी होती है गंदे पानी की, वो निकासी ढंग से नहीं हो रही। क्योंकि हमने घर में खूब देखा है, हल्की फुल्की बारिश ज्यादा 5-4 आदमी बरस जाओ तो 10 रात डूब जाता है। मेन चीज यही है कि वो ढंग से बनाई ही नहीं गई है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका हरियाणा न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो इस मुद्दे पर आपकी कोई राय, आपके कोई सुझाव हो, आप हम तक पहुंचा सकते हैं। अगले कॉलर हैं सोनीपत से रामकरण जी हमारे साथ। बहुत स्वागत है सर आपका, रखिए अपनी बात। ये सोनीपत से ककरोई रोड है जी। और ये 10 साल हो लिए यूं का यूं पड़ा जी, बना ही नहीं है कभी। खट्टर की सरकार भी गई और जो है उड्डा के राज में पाटा था, ये रोड यूं का यूं है बिल्कुल। अच्छा। और कोई भी सुधार नहीं, इसका पाटा पड़ा है, जो कोई पाइपलाइन दाबी थी हटे गए, वो यूं फटा पड़ा है। तो कंप्लेंट वगैरह नहीं की इसकी भाई साहब? कोई नहीं, 2-3 बार कंप्लेंट कर ली थी। वो एक बात कविता जैन आई हुई थी, लेकिन कोई कुछ नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों को साझा करने के लिए। और आपके जिले की अगर कुछ इस तरह की तस्वीर हो, आपके जिले का अगर इस तरह का हाल हो, तो आप भी अपनी शिकायत कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को देखने वाले सरकार, व्यवस्था, प्रशासन के लोग आपकी समस्याओं का, आपकी शिकायतों का संज्ञान हो सकता है लें, और जो बहुत समय से लंबित काम है वो शायद पूरे हों। हरियाणा न्यूज़ आपको ये मंच देता है अपनी शिकायतों को, अपनी बातों को वहां तक पहुंचाने का जहां तक उन्हें होना चाहिए। और आप इस विषय पर बात रख सकते हैं जो हमारा आज का विषय है,
कि बरसात के बाद सड़कों के जो बुरे हाल हैं उसका जिम्मेदार कौन है और उन सब चीजों को ठीक कैसे किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से जोरदार बारिश के बाद प्रदेश की सभी सड़कें बदहाल हो चुकी हैं। सड़क कम और जैसे गड्ढे ज्यादा नजर आते हैं। टूटी सड़कों की बजरी पूरी सड़कों पर फैल चुकी है। दुर्घटना की आशंका इसके कारण ज्यादा बनी रहती है क्योंकि बाइक्स के, स्कूटर्स के, टू व्हीलर्स के फिसलने का खतरा उस पर रहता है। सड़कों का हाल इस कदर बिगड़ा पड़ा है कि वहां से आसानी से निकलना तो जैसे नामुमकिन है। लेकिन हालात इतने खराब हो चले हैं कि आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना की खबरें खराब सड़कों के कारण सामने आती हैं। इस मुद्दे पर आप अपने राय, अपने सुझाव, अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे नंबर्स टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप जिन पर कॉल कर सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। एक खबर और तस्वीरें फरीदाबाद से सामने आई जो हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर।